तुम्हारे पिताजी ने तुमको मोटरसाइकिल दिला दिया है। अरे आपके पास मोटरसाइकिल है, रोजगार थोड़ी है। अगर मोटरसाइकिल है तो रोजगार नहीं मिलेगा। अगर आपके पिताजी खेती करते हैं और धान बेचे हैं तो रोजगार नहीं मिलेगा। आपके परिवार में से केवल एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। अरे 5 आदमी हैं तो पांचों खाएंगे कि एक आदमी खाएगा कि पांचों खाएंगे? और ये सरकार की योजना है। इस तरीके की बात करके बेरोजगारी भत्ता देने का केवल सार्वजनिक घोषणा कर रहे हैं और केवल जनता को, युवकों को भ्रम में डालकर उनके साथ धोखा और छल करने के काम ये भूपेश बघेल की सरकार ने की है। इस सरकार को विदा करना है कि नहीं करना है? करना है ना, कि अगले चुनाव के बाद फिर इनसे धोखा खाना है। भूपेश बघेल ने धोखा दिया है। एक भी चुनावी घोषणा पत्र में जो उसने घोषणा की थी, शराबबंदी की घोषणा की थी ना, शराबबंदी हुआ क्या? बल्कि शराब 2 नंबर में सरकार बेचती है। कहीं सुना है आपने? कहीं सुना है कि सरकार 2 नंबर में शराब बेचती है? और जब कोई शराब पीने वाला बोलता है भैया इसका एक चिट्ठी दे देना, अरे तो तेरे को पीने से मतलब है कि बिल से मतलब है? यही बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो उसको मालूम होगा, आप लोगों को तो होगा नहीं, है क्या? यानी आपके पास आपको पीने से मतलब है कि बिल से मतलब है? यानी सरकार का जो राजस्व शराब से आता है उसमें 40% से ज्यादा पैसा 2 नंबर का आता है और उसका भूपेश बघेल और उसके मंत्रिमंडल के लोग आपस में बांटते हैं। डूब मरो भूपेश बघेल, शर्म करो भूपेश बघेल। यानी सरकार को टैक्स दिलाने की बजाय शराब बेचकर 2 नंबर के पैसे से अपना जो सरकार के मंत्रिमंडल के लोग हैं वो उसमें अपना हिस्सा बांट रहे हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार की आप बात करोगे तो धान से इनको पैसा चाहिए, इनको कोयले से इनको पैसा चाहिए, इनको किसी उद्योग अगर लगाना है तो इनको